हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। आज आप ही कराएंगे सिंचाई परियोजना। अपनी बुक चली हुई है, इसे आप कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, सभी पेज वाई पेज। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सिंचाई परियोजना एक दो क्वेश्चन इससे आ जाता है भाई। तो चलो भाई इसको देखते हैं। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, ठीक है भाई। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना है। परियोजना अम्बाड़ा में सिंचाई कराई गई। इससे पहले यह कृषि वर्षा पर निर्भर थी। लगभग 75 गाँव की 45.50 एकड़ भूमि पर सिंचाई करता है। ठीक है भाई, आप ऐसे कर लेना जैसे नांगड़, नांगड़ दिल्ली में पड़ता है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। नांगड़, नांगड़ सिंचाई उत्थान या अम्बाड़ा की परियोजना है भाई, याद कर लेना। ठीक है, नांगड़ कड़े की है, अम्बाड़ा की है भाई, याद कर लेना। नांगड़ अम्बाड़ा की है, आप दिल्ली वाली नांगड़ मत सोच लेना। ठीक है, ये कहाँ है भाई? अम्बाड़ा के अंदर है भाई। ठीक है, और आगे देखो भिवानी उत्थान परियोजना। ठीक है, इसे भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है। ऊपर वाली भाखड़ा तय थी कि 1 मिनट भाई। इससे पहले कृषि से भूमि भैया अलग है कोई। यह देखो भाई भिवानी उत्थान परियोजना, इसे भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। ठीक है भाई, यह 220 किलोमीटर की पड़ा भाई। ठीक है, और इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। सबसे लंबी नदी है भाई। ठीक है, और भिवानी उत्थान परियोजना। आगे देखो भाई लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना। लोहारू उत्थान सिंचाई, इसे भी भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। वर्तमान में लोहारू भिवानी में स्थित है भाई। अब अपना उर्ग जाओ व बैणी में होके जाओ है। ठीक है, तो यह भिवानी वाली और एक ली स्पेशल भिवानी वाली, ये दोनों अलग नहर है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई जूही नहर परियोजना, यह बैणी में भाई। जूही परियोजना है भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इसकी भिवानी में क्षेत्र में सिंचाई। इसकी कुल लंबाई 170 किलोमीटर है। ठीक है भाई, आगे देखो नरवाणा सिंचाई परियोजना। नरवाणा सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नदी, भाखड़ा नहर से निकाली गई है। इसके राज्य में जींद जिले में सिंचाई होती है। ठीक है भाई, ये टोटल लगभग है ना परियोजना भाखड़ा तैयारी है भाई। आगे देखो हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है भाई, सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है भाई, इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं अब। इसके अंदर देखो भाई क्या है हरियाणा में सिंचाई। हरियाणा में नहरों और नलकूपों द्वारा कोई सिंचाई के साधन। राज्य का कुल भूमि का लगभग 48.36 नहरों तथा 51% नलकूपों द्वारा व शेष भाग अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। आपसे पूछना है हरियाणा के अंदर नल मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई किस तो होती है भाई? अपना सबसे ज़्यादा भाई अपना नलकूप तो हो। ठीक है, ट्यूबवेल हो जो ट्यूबवेल तो सबसे ज़्यादा सिंचाई अपना होती है। ठीक है भाई, उसके अंदर ये लगा लो आप, वर्षा से तो भाई अपने बिल्कुल कम ही सिंचाई होती है। ठीक है, मान लिया आज आपने गेहूँ बोने हैं 11 महीने में, बारिश आई 12 महीने में, तो किस तरह बोगा तो गेहूँ भाई? जैसे बारिश तो होती है अपने, लेकिन मतलब आपने बोने हैं गेहूँ 10वें महीने में, गेहूँ बारिश आई 12 महीने में, तो 12 महीने में गेहूँ बोगा तो फैलने हो जाएगा सोता। तो आड़ा नलकूपा तो पानी लगा के तन सिंचाई करी। ठीक है, वो बेशक तना अगर नलकूपा तो पूरा मतलब सीजन पानी नहीं लगाना पड़ा है, लेकिन भाई मतलब वो ही तो तना नलकूप तय है। ठीक है, तो इस वजह से नलकूपों से ज़्यादा सिंचाई अपने होती है, नहरों से काफ़ी कम होती है भाई। नहरों से अपना है ना अम्बाड़ा के अंदर नहरों से सिंचाई होती है। आपसे पूछे नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कड़ होती है अपना कैथल साइड होती है भाई। ठीक है, और फुहारों से सबसे ज़्यादा कड़ होती है भाई। फुहारों से महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, फिर भिवानी के अंदर होती है भाई। ठीक है, और गरा मतलब भूमि सतर सबसे नीचा किसका है भाई? महेंद्रगढ़ का भूमि सतर काफ़ी नीचे जा चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, नलकूपों से साधन सिंचाई की जाती है। हरियाणा में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। और देखो हरियाणा में भिन्न भिन्न भागों में सिंचाई का प्रमुख साधन निम्नलिखित है। आगे देखो उत्तरी पूर्वी भाग राज्य, इस भाग में शिवालिक पहाड़ियाँ। राज्य का मैदानी भाग काफ़ी उपजाऊ है। यह क्षेत्र पंचकुला अम्बाड़ा यमुनानगर, यहाँ पर वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है और यहाँ की सिंचाई का साधन वर्षा है। इसके अलावा नागढ़ उत्थान सिंचाई परियोजना के माध्यम से अम्बाड़ा में सिंचाई की जाती है। ठीक है भाई, या नदी भाई चली जाओ है तो इसकी सिंचाई करी जाओ। आपने 11 नम क्यों बोने हैं 10वां बोने हैं किसी टाइम बोने हो, अपना नाला खोल लिया और पानी लगा लिया। ठीक है भाई, तो अम्बाड़ा के अंदर इससे पानी लगाया जाता है। लेकिन यहाँ वर्षा भी होती है भाई, अम्बाड़ा के अंदर वर्षा से भी होता है और भाई नहरों से भी होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और देखो मध्यवर्ती हरियाणा में भाग में कुरुक्षेत्र करनाल कैथल पानीपत सोनभद्र रोहतक जींद जिले, यहाँ पर सिंचाई नहरों नलकूपों व कुओं के द्वारा होती है। यहाँ पर उत्तरी भाग में कम वर्षा होती है। ठीक है भाई, आड़ वर्षा कम होती है भाई। ठीक है, नलकूपों से होती है भाई सिंचाई।
कुवैत है दक्षिणी भाग, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, मेवात आदि इस राज्य में सबसे कम होती है वर्षा। यहाँ पर सिंचाई नहरों व नलकूपों द्वारा होती है। भाई नहरों का कोई काम को नहीं भाई, महेंद्रगढ़ का नहीं कोई नहर नार को नहीं, तो आड़ भाई नलकूपों से होती है, फुहारों से। ठीक है भाई। रेतीला बाग, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ का पश्चिमी भाग आ जाता है। यहाँ पर वर्षा बहुत काफ़ी कम होती है। यहाँ पर सिंचाई नलकूप की सहायता से फुहारों द्वारा होती है। आगे देखो, कुल कृषि क्षेत्रफल के 3 या 4% भाग पर सिंचाई होती है। ठीक है भाई, मतलब कि कुल कृषि क्षेत्रफल के 3/4% भाग पर सिंचाई होती है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 3102 हेक्टेयर, कुल सिंचित क्षेत्र 2974। हरियाणा, भाई ये इतने खास इंपॉर्टेंट को नहीं है, कुल संचित संचित आप ये याद कर लेना। भाई हरियाणा सिंचाई विभाग का कड़ा है भाई, पंचकुला के अंदर है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा। ठीक है भाई, सर्वाधिक सिंचाई सिरसा के अंदर होती है भाई। ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई पूछे ना आपसे तो किसके अंदर होती है, सिरसा के अंदर होती है। और कम सिंचाई किसके अंदर होती है भाई, कम सिंचाई पंचकुला के अंदर काफ़ी कम सिंचाई होती है। ठीक है, सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई सिरसा के अंदर होती है, नहर। ठीक है भाई, स्पेशल नहरों से पूछे ना तो सिरसा के अंदर होती है भाई। ठीक है, क्योंकि उधर का गग्गर निकला है भाई, और मतलब वाखड़ा का भी पानी आओ है, तो सिरसा के अंदर भाई सबसे ज़्यादा नहरों से होती है। और वर्षा से भाई अम्बाड़ा पंचकुला के अंदर लगा सकते हो आप। ठीक है, और सबसे कम नहरों द्वारा सिंचाई पंचकुला के अंदर होती है। ठीक है भाई, वर्षा तो हार्ड है। और सर्वाधिक नलकूपों द्वारा कैथल के अंदर होती है, और सबसे कम नलकूपों द्वारा सिंचाई पंचकुला के अंदर होती है। ठीक है भाई, पंचकुला में नलकूप भी को नहीं और नहर भी काफ़ी कम हो भाई। और नहरों का शहर किसको बोला जाता है भाई, टुहानों को बोला जाता है भाई नहरों का शहर। ठीक है, नहरों द्वारा सिंचाई 48.37%। ठीक है भाई, नहरों से सिंचाई कितनी हो भाई, लगभग 48%, नलकूपों द्वारा 51%। ठीक है भाई, लगभग इक्वल है भाई, नहर और नलकूप इक्वल है भाई। ठीक है, 51.12 और 48, तो ज़्यादा नलकूपों से होती है भाई। अपन एक क्वेश्चन देख लो भाई, भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले में पानी प्रदान करता है। भाखड़ा, भाई देखो भाखड़ा कड़ा कड़ा देखो भाई, अपने भाखड़ा ये लोग अपने टुहाना तो प्रवेश करा है भाई, टुहाना तो प्रवेश करा है, तो टुहाना फतेहाबाद के अंदर आ गया भाई, फतेहाबाद में आओगी, सिरसा के अंदर आओगी, और फिर अपने हिसार के अंदर आओगी, और फिर या अड़जन चंदी गुड़गांव में आ जाओ तो रोहतक के बीच में आ गया भाई। ठीक है, आगे देखो, दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती। भैया दादूपुर, दादूपुर ऊपर ही लगा लो भाई, अम्बाड़ा उमूड़ा का नहीं, तो दादूपुर नलवी नहर। ठीक है भाई, दादूपुर नलवी नहर, इसके द्वारा भाई ये लगा लो आप, कड़ा सिंचाई नहीं होती, तो कुरुक्षेत्र के अंदर होती है भाई। ठीक है, दादूपुर से, और अम्बाड़ा के अंदर होती है, यमुनानगर के अंदर है, लेकिन पंचकुला के अंदर नहीं होती है भाई। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कोई बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने पड़ेंगे। आपने अभी भी ऊपर पढ़ा था भाई, पंचकुला के अंदर नहरों से सिंचाई काफ़ी कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पंचकुला ऑप्शन इसका उत्तर लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे देखो, हरियाणा का सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है भाई, सबसे पुरानी नहर देखो आप, इसकी भाई पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, कद 1879 के अंदर। आगे देखो, ये जवाहरलाल नेहरू तो 1976 में बनी थी भाई। ठीक है, अगर या गुरुग्राम, ये पच्चे बनी थी भाई सारी, ये देवीलाल बंसीलाल का टेम्प है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई जिले का नाम बताई। पश्चिमी यमुना नहर, इसके द्वारा किस किस, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई जिले का नाम बताइए भाई, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई जिले का नाम बताइए भाई। वो कैसे कर रखा है इसने, ये देख यार, देख पश्चिमी यमुना नहर, अम्बाड़ा, करनाल, जींद, इनके अंदर तो हुआ है भाई, लेकिन गुरुग्राम के अंदर तो शायद मुश्किल ही होती पाओगी भाई, क्योंकि इसके अंदर तो भाई वहाँ जवाहरलाल नेहरू नहर आओ है। ठीक है, तो पश्चिमी इसका नहीं लिख लेना भाई, किस जिले के अंदर नहीं होती है, तो गुरुग्राम के अंदर शायद इसका भाई देख लेना, ये गलत लग रहा है मेरे को। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है भाई। यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर तो ऊपर ही है भाई, अपनी टोटल 3226 के एरिया कवर करा है, तो ये ऊपरला ऊपरला सारा एरिया करा है। दक्षिण वाला एरिया छोड़ा भाई, भैनी महेंद्रगढ़ रोहतक ना, भैनी महेंद्रगढ़ रोहतक में ब्रांच आओ हो भाई इसकी, तो गुरुग्राम आड़ नहीं भाई, गुरुग्राम नहर आओ हड़ नहीं। ठीक है, तो आड़ को नहीं भाई इसका, गुरुग्राम कर लेना, नहीं पूछ रखा होगा यो,
उस टाइम का करंट कहा गया भाई। जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों में रेणुकाजी बांध, ठीक है, ये रेणुकाजी गढ़ हो गया, यमुना हो गया भाई, बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से एक राज्य नहीं है? तो भाई इसमें मध्य प्रदेश का कोई काम को नहीं भाई, अपना राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन तीनों के बीच में समझौता हुआ है भाई। जो भी ये समझौता होगा ना नहर का या कुछ भी, हिमाचल प्रदेश भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो ये तीनों चारों अपने जो करीब हैं ये सारे समझौता कर ले हैं। काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? तो भैया काकरोई कड़ा है भाई, वो काकरोई अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा था, पश्चिमी यमुना नहर पर, ठीक है। काकरोई, काकरोई इसको मतलब कंक्रीट से बना बांध कौन सा है? हथनी कुंड, ठीक है। आपसे पूछा ना कंक्रीट से बना बांध कौन सा है, तो हथनी कुंड है। तो भाई काकरोई परियोजना कड़ा है भाई, काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत, ठीक है भाई, जल बनाना खतर है या काकरोई सूक्ष्म यकड़ है भाई, पश्चिमी यमुना नहर के अंदर पड़ता है भाई, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, 2017 के अंदर आउट है। और देखो भाई इसके अंदर अब पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है भाई? अपने ऊपर तो ताजेवाड़ा निकाली गई है, देखो ताजेवाड़ा से। ताजेवाड़ा स्थान हरियाणा के कौन सी नहर से निकाली गई है भाई? अपने ताजेवाड़ा पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है भाई। आगे देखो जूही नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में बिहाड़ी में हो भाई? अब जूही नहर, ठीक है। आगे देखो पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी सोनीपत, रोहतक, सारो हो भाई, ठीक है। दक्षिण वाले एरिया में को नहीं होती बस। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोट्टा सड़क क्षितिज ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? तो भैया पश्चिमी यमुना नहर पाओगी भाई, ठीक है। आगे देखो हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकल भाई? भाखड़ा तो निकाली गई है भाई 76 में। आगे देखो भाई ये अपने भाखड़ा नहर से निकाली गई है, या जवाहरलाल नेहरू कड़ा भाई अपनी कड़ा पानी गिरा है भाई अपने जवाहरलाल नेहरू, या अपने महेंद्रगढ़ में करा है भाई पानी का विचार, ठीक है। पानी महेंद्रगढ़ के लिए बनाई गई थी भाई, ठीक है। आगे देखो भाई और यमुना नदी में ओखड़ा बैराज में कौन सी नहर, ओखड़ा बैराज से कौन सी निकाली गई भैया? गुरुग्राम नहर निकाली गई है, ठीक है। गुरुग्राम में पानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में पानी के लिए, ठीक है भाई। इसके नेक्स्ट देख लेते हैं भैया अब भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? भाई भाखड़ा नहर के द्वारा किस जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है? तो हिसार, सिरसा, रोहतक, ठीक है भाई। चारों हम करे जाओ, तीनों चारों हम करे जाओ, फतेहाबाद मतलब उरले एरिया है ना, सारे करे जाओ। गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो गुरुग्राम के द्वारा भाई फरीदाबाद के अंदर करी जाओ भाई, ठीक है। और आगे देखो भाई पुरानी फिरोज शाही नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो भाई जो फिरोज शाही तो नहर थी ना, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? दोबारा चार्ल्स मैटकोफ, याद कर लेना भाई, मैटकोफ के द्वारा करवाया गया था भाई। कौन सी? अपनी जो पश्चिमी यमुना नहर है ना ये, जिसको उसने नाम ले दिया भाई 1879 में बनाई गई, ठीक है। तो ये नू लगा लो आप, वो बनाई तो पहले गई थी, अगर पहले का पूछा 1869 से पहले, तो भाई वो फिरोज शाह के द्वारा थी, ठीक है। और जो 79 में किसने इसका निर्माण करवाया भाई दोबारा? तो ये करवाया था भाई चार्ल्स मैटकोफ, ये याद कर लेना भाई, मैटकोफ, मैटकोफ याद कर लेना भाई, मैटकोफ, ठीक है भाई। मतलब कि आप लगा लेना भाई नहर में मैट बिछवा दिए, जैसे मैट नहीं होता मैट, भाई नहर में मैट बिछवा दी, फूट रही थी, कच्ची पक्की थी, कच्ची थी तो मैट बिछवा दी भाई उसके अंदर, तो नदी का काम करवा दिया, मतलब मैट बिछवा दिए तो पक्की होगी, ठीक है भाई। मैट याद कर लेना भाई। एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है कौन सी है भाई? उपजाऊ क्षेत्रों के लिए मरुस्थलीय को रोकने के लिए, के शुद्धा भाई। एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है भैया, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी नहर है भैया, ठीक है। इसके अंदर देखो उपजाऊ क्षेत्रों के लिए मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भी, कहने का मतलब है जैसे जो उपजाऊ जमीन है, कोई उपजाऊ जमीन अगर उसके अंदर पानी नहीं पहुंचेगा तो उसके अंदर सूक्ष्म जो जीव हों मर जाओगे भाई, और वो मरुस्थलीय रूप ले लेगी, यानी कि वो बंजर हो जाओगी मरुस्थलीय, उसके अंदर जीव, अगर जीव नहीं होंगे, मतलब जैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले मर जाएंगे, तो उसको उसको रोकने के लिए बहुत कारीगर है भाई, ठीक है। वहाँ पर पानी पहुँचाने का काम करती है। राजस्थान की सबसे लंबी नहर है ये इंदिरा गांधी, 320 किलोमीटर शायद इसकी लंबाई, या 300 कुछ इतनी है भाई। निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है भाई? इंदिरा गांधी नहर किसको कहा जाता है भाई? जो अपना लोहारू उत्थान उत्थान परियोजना है ना, इसका नाम इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है भाई, ठीक हो। जो लोहारू उत्थान योजना है ना, इसको इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है भाई, ठीक है। लोहारू के अंदर सबसे कम वर्षा होती है भाई शहरों में पूछे तो,
ठीक है, लोहारू इंदिरा गांधी परियोजना, लोहारू इंदिरा गांधी। ठीक है भाई, इंदिरा गांधी लो ओवर की लेडीज़ थी, ऐसे आप कर सकते हो, लोहारू इंदिरा गांधी। आगे देखो भाई इसका, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, हरियाणा में सिंचाई का नलकूप है भाई, कुआं, कुआं कर लो भाई, मुख्य स्रोत है, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। अच्छा, तो इसके अंदर भाई देखो नलकूप तो नहीं दे रखे भाई, तो नलकूप यार कुआँ ही कर सकते हो आप, मतलब नलकूप का दूसरा नाम कुआँ ही तो होता है। ठीक है भाई, तो वर्षा भी कोनी भाई, ये बांध भी कोनी, नहरें भाई, यो देखो क्या के अंदर आ रहा है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है भाई यो। ठीक है, यो डाउटफुल है भाई, नहर और कुआँ, कुआँ है तो नलकूप अलग हो के कोई भाई, इन्होंने जो पानी पीने वाला कुआं ना वो समझ रखा हुआ है इसको, वैसे कुआं अपने मोटर गिरा करा, उसने कुआं गया करा फिर तो भाई, मार तो कुआं एक है भाई। ठीक है, नलकूप नलकूप तो कोई ना कहता, तो नहरें कर लेना भाई इसका। ठीक है, कुआं आ जाए तो इसमें गलत ना करियो था हम भी। ठीक है भाई, अगर ये कुआं वाला ऑप्शन आ जाओ तो नहरें करना भाई। आगे देखो, हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का राज्य बना। कौन सा बना भाई, वो हरियाणा का भाई पहला राज्य बना पीने के लिए पानी, कब, 1992 में। ठीक है भाई, हरियाणा 1992 में लगभग हर घर में पीने का पानी पहुंचा दिया था। ठीक है भाई, याद कर लेना, हरियाणा 1992 में लगभग, और 1970 में हर घर में बिजली पहुंचा दी थी भाई। ठीक है, और चंदीस का जींद का जो उचाना था ना, उसके अंदर सबसे लास्ट में पूछने वाला वो लास्ट गांव था भाई। ठीक है, बंसीलाल के टाइम पे हुआ था भाई वो कारनामा। ठीक है, और 1992 में हर घर में पानी पहुंचा दिया था और पहला राज्य बन गया था भाई ऐसा। आगे देखो, जल भरत मानचित्रीकरण का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, तो भाई क्या खतरो है, भूमि जल स्थिति। ठीक है भाई, कहने का मतलब है भूमि में चोवा कितना नीचे चला गया। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, जल भरत मानचित्रीकरण, भाई मानचित्र बनाया जाओ भाई, भूमि का लेवल चेक करने खातिर चोवा कितना नीचे जा लिया। ठीक है भाई, अपने महेंद्रगढ़ में सबसे डाउन जा रहा है भाई चोवा। आगे देखो, हरियाणा खालिस्तान पूर्व करने वाला पहला राज्य बना है, के बना है भाई, जलीय सतह पर मानचित्रीकरण। ठीक है भाई, मानचित्र बना दिया भाई, हरियाणा में कड़ा कितना चोवा है। ठीक है भाई, सबसे पहला काम करने वाला पहला बनाया है भाई ये भाई, ये देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने के होते हैं। अब पुलिस स्टेशन, यार पुलिस स्टेशन हरियाणा का, मतलब हरियाणा तो बनाया ही 1966 में है, आंध्र प्रदेश 1953 में बन दिया था, वो पुलिस स्टेशन नहीं बन लिया हुआ। ठीक है, और भारत रत्न, तो भारत रत्न की तो शुरुआत यार 1954 तो हो चुकी थी, तो भारत रत्न का तो कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता, ये पद्मश्री भी उस टाइम में हो लिया था। ठीक है भाई, आगे देखो, भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है, भिवानी नहर कर तो नहीं, बाखड़ा तो निकाली गई वह भिवानी। ठीक है, ये नहर है ना, देखो भिवानी नहर, और एक बार चक्रवर्ती नहर भिवानी को ही बोला जाता है, और अपनी भैया जुई नहर, लोहारू नहर जिसको इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं, ये सारी ना बाखड़ा नहर से निकाली गई हैं। ठीक है भाई, एक वो ऊपर वो नागड़ थी भाई वो। ठीक है, अम्बाड़ा वाली। आगे देखो, हरियाणा में कृषि, ये भाई इससे हम कराऊंगे नेक्स्ट में करना। ठीक है भाई, कृषि वाला नेक्स्ट में कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कोई कमी लगी तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका जल्द सिलेक्शन हो भाई।